जब मैं अंदर गई तो मुझे पहले जाते ही समझ आ गया कि ये 50 को तो 49 मुझे ही बनाना है। मैं पहले दिन ही निकलूंगी यहाँ से। द थिंग इज कि द गेम इज डिजाइंड इन अ वे, अगर आपने उसका कॉन्सेप्ट देखा है कि आपके दोस्त आपको बचाएंगे। मेरे सारे दोस्त हैबिटेट पे है और वो लोग कभी कभी हैबिटेट भी नहीं बचा सकते। देखो क्या बचाएंगे। सो कि अटल सेतु पे क्यों होता है सुसाइड करने का मन, देखते हैं। और कुछ सुसाइड का बात ही नहीं लिखा है कुछ। क्लिक बेटिंग को कोई बंदा ऐसा वर्कर ऐसा काम कर रहा है, उसका फोटो लिया है, उसका जीप है। Yeah, my mom told me out of nowhere. She was like, तू जब पुणे मुने जाती है ना अटल सेतु से मत जाना, वहाँ सुसाइड करने का मन होता है। आज का मन कर रहा है, आज थोड़ा मतलब कूदने का मन कर रहा है, समंदर में है कि नहीं, जंपिंग अ लिटिल डुबकी मारता। तुम थोड़ी पागल हो क्या, मतलब ये अरे क्या नहीं, यहाँ पे है? पेनिनसुला- जब प्रिंस जी ने हम सबको निकालते टाइम यही कहा था, ये गेम इंटरेक्शन का है, तुम लोग इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो हमसे, तो हम लोग सब लोग मिलके यही सोच रहे थे कि आप अगर बचाओगे तो अपनी बीवी लेकर आए, उसको ही बचाओगे ना, हमको भी बचाओगे यार अचानक वाइफ को भी लेके आया। हाँ, युविका चौधरी जी भी है इस शो में। ओके प्रिंस एंड प्रिंसेस। प्रिंस ऑलराइट। प्रिंसेस भी रोडीज में थी। नहीं, बिग बॉस में दिया। बिग बॉस में मिले ना वो। बिग बॉस भाई अरे क्या है? अरे प्रिंस को कैसे है वो देखा है प्रिंस? अरे पूरा टाइम झगड़ा करने का तुमको। हमेशा इतना रेंज कैसा है? और वो रजत दलाल के कोई तो एक्ट्रेस थी, उसने रजत दलाल को बोला कि मेरे बेटे तुम्हारी उम्र के। रजत दलाल ये क्या बात हुई? मैंने बोला अरे वो फैक्ट बता रही है तेरे को, फैक्ट बता रही है तेरे को, उसके बच्चे हैं तुम्हारे एज के। ये क्या बात हुई? But you realize that you know in this country people always fight on religion कि हम अलग है। कोई अलग नहीं है। तुम सब, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग क्रिंज में भाई। सब लोग देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। सबकी मम्मी और डैडी सेम प्रोपेगेंडा के लिए फॉल कर रहे हैं। लाइक आई हैव डिस्कस दिस विद लाइक आई सेड अदर पीपल एंड दे लाइक नहीं सेम रील चलता है, कुछ भी कि पीसीओडी में खाइए कच्चा पपीता, एंड यू आर लाइक क्या है ये, क्यों, कौन भेज रहा है आपको? और पप्पा क्यों देख रहे हैं सब चीज बैठ के? क्या बोलते बनता है? एक लादी पाव, एक लादी पाव, गले में खराश, मुंबई। 50। हेलो, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एक लादी पाव। और आप देख रहे हो हम लोग हाथ पकड़ के वापस से बैठे हैं। मतलब that means दो there's a guest. जिस्म एक जान जैसा। We have a guest and we have with us Sumaira Sheikh. वेलकम सुमेरा शेख। And we have a स्मॉल उखाना फॉर सुमेरा शेख। Ukhana is a poem. Okay, you're so that sweet. that we have written. Okay, ठीक है, लेट्स गो। करते ती कॉमेडी रॉ अँड रिअल, नाही करत ती फेक. बसून घेऊन एक मँगो मिल्क शेक. आमच्या सोबत आहे सुमेरा शेख. संदीप मंदी, यस। नहीं भारी। नहीं भारी। I'm very excited to be here. But Sumaira Sheikh, Yes. celebrity, a comedian, a writer. Celebrity. She's a daughter. She's a sister. She's a person. Everything. She's a bank account holder also. But yeah. Thank you so Welcome much. to the for show. having me. How are you? I'm very happy. एक लादी पाव तो हम सारे कॉमिक्स का फेवरेट अरे, पॉडकास्ट बन गया है और मुझे पर्सनली कार्ब्स पसंद भी है, तो आई एम सो हैप्पी टू बी Let's ऑन go. Yes. एक लादी पाव। सबको पसंद आ रहा है, आपको भी पसंद आता है। सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो गांडू लोग? प्लीज सब्सक्राइब करो। ये सब्सक्राइब नहीं. प्लीज सब्सक्राइब। सॉरी गांडू नहीं बोला, प्यार से। Subscribe. But Sumaira. आप और सुमेरा कितने टाइम से जानते हो एक दूसरे को? कल से इसका मैसेज आया। हे हाय सिद्धार्थ शेट्टी. मैं बोले कौन? वही मोटा जो एक लादी पाव में. ओ तुम. नहीं, हम जानते हैं एक दूसरे को बहुत टाइम से, बहुत टाइम से. स्कूल हो गया अब तो. अब ऐसी है। हाँ, स्टैंड अप मतलब मेरे को लगता है कि 2017-18 से जो जाते स्कूल हो गया कि सब That's लोग true. सेम स्कूल में पढ़ते वो हैं. तो बैच वाइज सबका डिवीजन भी हाँ। है। करेक्ट आई नो सिद्धार्थ फॉर जब से स्टार्ट किया है तब से ओनली आई नो यू। करेक्ट। या मुंबई कॉमिक ऑल्सो यू नो बिकॉज यू आर इन मुंबई, यू डू कॉमेडी बराबर। यहाँ पे, तो कोई शुरू करेगा तो आपको पता ही है यहीं पे दोस्ती तो हो ही योर जाती है। फर्स्ट टाइम आई सॉ यू वाज वे बिफोर डूइंग कॉमेडी. जेल
अरे मतलब अच्छा बात कर रहा हूँ सुमेरा। Sorry, जेल मैं वगैरह नहीं। आदत नहीं है मतलब वही ना, ये कॉमेडियन लोग का प्रॉब्लम है, सेल्फ डिप्रिकेटिंग हर जगह। अरे कि तो तू मेरी मारो उससे पहले। अरे ना, मैं अच्छा बात कर रहा हूँ। Okay. अरे वो पता है एंटी सोशल में गिग्स होते थे, Yes. उसमें तू थी, जाकिर से यू आर टॉकिंग। Oh, yeah. फिर मैं देखा, मैं बोला अरे 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 ओए अरे अरे ओए अरे। अच्छा एंटी सोशल में पहले गिग्स होते थे, आकाश मेहता यूज्ड टू गेट डू इट, और बहुत कूल वीडियोस बनते थे, cool. अच्छा ऐसे म्यूजिक के साथ जॉब कर ऐसे फुल एकदम BTS। BTS Oh. हाँ right they used to interview comics together also yeah and उसमें मेरे और जाकिर की बीफ हो गई, मुझे पता भी नहीं बट पहला बीफ था मेरा और मैंने अनोइंगली कर ली थी जाकिर जी के साथ। नो डिसरिस्पेक्ट बट बेसिकली मैं बात कर रही थी जाकिर खान जी के साथ और मैंने कह दिया तो तू कह रहा था मुझे कल, एंड जाकिर खान वाज लाइक भाई तू क्यों बोल रही है, एक मिनट, ही लाइक करेक्टेड मी ऑन वीडियो। आई थिंक उन्होंने एडिट कर दिया है, वो यूट्यूब पे नहीं है, बट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कॉमिक्स केप्ट सेंडिंग मी दैट part of the video. That was my claim to fame in that small circle. कि तू बोल दिया तूने, yeah. मैंने कहा भाई, I'm sorry. But you have been part of Sumaira's Amazon Prime special. That's true. Then you have been part of Comedy Premier League. Yeah. On But Netflix. but recently she was part of this show. What everyone's talking about, 50 Half century. रियलिटी शो का लोकल ट्रेन। अरे सुमेरा सच्ची बोलूं, मैं उसको क्लिप देखता हूँ ना, अरे कितना लोग है उसमें, कितना लोग है। हाँ, बहुत लोग और कैसा मालूम है, अब इस किसका झगड़ा हो रहा है तो दो लोग लड़ाई उसमें, ऐसा झुंड में लड़ाई कर रहे हैं वो लोग। It is very दादर स्टेशन. और वो ऊपर से रजत दलाल सबके साथ झगड़ा कर रहे, वो मैक्सटन, रजत दलाल, और वो कौन है वो प्रिंस, प्रिंस वो प्रिंस। मैं बोले इतना, मेरे को बोले प्रिंस इतना क्या तुमको प्रॉब्लम है लाइफ में। और अन्ना अभी अन्ना समझो, अभी मेरे से कुछ बात करो। हेलो कैसे हो आप, खाना खाया आपने? तू रोडीज गया भाई? तू गया रोडी? मैंने बोला अरे प्रिंस तुम इतना क्यों, आपको ये ट्रॉमा, मुझे आपने ट्रॉमा दे दिया फिर से। कुछ और पूछो। और क्या घर पे सब कैसे है आप? तू मेरे घर की बात करेगा, तू तेरे घर पे रोटी पहुंचा सकता है? मैंने बोला अरे प्रिंस, अरे मैं तुमसे ऐसे। Dude, it's so funny. Honestly, जब मैं अंदर गई तो मुझे पहले जाते ही समझ आ गया कि ये 50 को तो 49 मुझे ही बनाना है। मैं पहले दिन ही निकलूंगी यहाँ से। The thing is कि the game is designed in a way, अगर आपने उसका कॉन्सेप्ट देखा है कि आपके दोस्त आपको बचाएंगे। मेरे सारे दोस्त हैबिटेट पे है और वो लोग कभी कभी हैबिटेट भी नहीं बचा सकते। मेरे को क्या बचाएंगे, और मैं वहाँ रो रही हूँ, कोई कॉफी के लिए आया, और बाहर आके भी मैं रो रही हूँ, कॉमिक्स कोई नहीं आया, तो मुझे गाली बक रहे हो, तो तू क्यों गई, तू गई क्यों? बट अंदर उधर कैसा फैसिलिटीज वगैरह अच्छा था, खाना वगैरह? वो सब था, वो सब अच्छा था। ये जैसे आपने कहा कि खाना पीना सब मिल रहा है, लेकिन उसके आसपास ये लोग ऐसे सब कर रहे हैं, रजत दलाल जी और ये सब। You also made like a small gang inside. हाँ ऑफ कोर्स, अच्छा। कोई नहीं। The thing is that they all knew each other. They all knew हाँ each क्योंकि other. टीवी भी सही है सब लोग। टीवी, रियलिटी शो, फेमस रैपर, फेमस सिंगर, तो नहीं। इनफैक्ट मैं बार बार उनको इंट्रोड्यूस करी थी अपने, मैंने बंद ही कर दिया बिकॉज आई थिंक दे वर वेरी लाइक, यू नो, पहले दे वाले कौन आप, ये वो, एंड देन दे जस्ट गॉट टू बिजी विद देयर ओन बीफ। सो मैं इंट्रोड्यूस करी थी ना, तो वो लोग को रुक के मेरे को हाई बोलना पड़ा था, जैसे वो झगड़ रहे थे, लाइक हाय यहाँ हमारा कैमरा एंगल बिगड़ रहा है यहाँ पे। मैं रोडी हूँ, अरे सुमेरा हेलो हाय सुमेरा, तू रोडी है सुमेरा, अरे भाई मैं हाय बोलने आई हूँ यार, क्या तुम लोग क्या है? मैं लौड़ी हूँ जो यहाँ आई, मैं रोडी नहीं हूँ। अरे उसमें मैं कल देखा ना, कुछ तो अन्ना कोई तो गेस्ट है, ठीक है, हाँ। गेस्ट है, ठीक है, तो अभी गेस्ट है, आप कुछ बोलो। गेस्ट हूँ मैं। क्या मैं गेस्ट हूँ कि मैं 50 शो में गेस्ट है। ओके ऑलराइट, ओके, वेलकम टू द तू मत बोल बीच में गेस्ट हूँ मैं, मैंने बोला कि मैं गेस्ट भी ऐसा लेके आ रहे हैं लोग यार, जो ऐसे सब बोल रहे हैं, तू मत बोल बीच में। नहीं बट यू आर राइट, वो पर्सनैलिटी ही अलग है और कॉमिक्स की पर्सनैलिटी नहीं होती है वो, इट्स अ वेरी डिफरेंट। वो लोग एक्टिंग ही कर रहे थे ना वहाँ? नहीं, वो लोग एक्टिंग नहीं, मेरा पता है वही था कि ये लोग है ना दिन में 5-6 बार झगड़ा करते होंगे एक्टिंग में, और फिर बीच में नॉर्मल रहते होंगे, लेकिन ये लोग पूरे टाइम ही ऐसे ही रहते। उनको ब्रीफ दिया था कि अंदर आके fuck shit up। उन्होंने सोचा रहेगा बिग बॉस देख के कि उधर तो झगड़ा चल जाता है, एक रील तो कट ही जाएगा, मैं इधर बैठा हूँ, मेरा मैनेजर एक रील तो काट ही लेगा। एक्चुअली सबसे बेस्ट मैं बोलूँ, बिग बॉस 1 किसको याद है?
बिग बॉस 1 में राहुल रॉय था, ठीक है, जो जीता था, वो पूरा शो में बात ही नहीं किया। किसी से बात नहीं की, वो विनर विनर। उसके बाद बिग बॉस ने बोला ये फॉर्मेट चेंज करने का हम लोग। फिर डॉली बिंद्रा को लेकर आए फिर। अरे भाई, बिग बॉस सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 तुम लोग देखिएगा क्या क्या नहीं हुआ है। बिग बॉस में ना स्टार्ट सीजन मेरे को लगता है 50 का जो अगला वर्जन है ना, ये लोग को अंधेरी स्टेशन पे सीसीटीवी पे तुम 50 लोग क्या होते हैं? वो लोग, हाँ वो भीड़ लोग है भी तो कह रहे mob है। भीड़ है, और मेरे को भीड़ तो है। वो लायन को भी देख के कुछ लगा नहीं, क्या चिंपू कौन है कौन? मेरे को भी लाइन को देख के लगा बिग बॉस को बुलाना चाहिए यहाँ पे। मैंने बोला ये कौन है? क्या है ये बच्चे लोग की तरह क्या है यार? तो मेरे को एकदम फनी लगता है। बिग बॉस में सम सब्सटेंस इज देयर। देयर इज देयर फॉर श्योर। ऑल्सो तुम दिखता नहीं ना तो और पावर फील होता है तो, लेकिन लाइन में ऐसा है कि इसको तो खुद रजत दलाल सोच रहा है इसको तो मैं ही पेल दूं। इसकी क्या सुनूं मैं यार। उसका पहले तो लाइन को मैं सुनता भी नहीं है। हाँ ट्रू नो, इट इज देयर फॉर बट श्योर। बहुत अच्छा लगा कि यू केम आउट ऑफ इट एंड यू लाइक अरे ठीक है, क्या है ये शो है। बट कुछ लोग इतना रील बना रहे हैं कि ऐसा, मैंने बोला भाई क्या, और कुछ लोग ऐसा प्रॉपर रैंट कर रहा है। Yes. मैंने बोला तेरा रैंट तेरे से वो भी नहीं हो रहा बराबर से। इतना क्या हो गया, तू शो के बाहर आके क्या हो गया एक उसमें? वो है ना वंशज करके स्ट्रीमर हाँ, है, दोस्त है, वो लड़का तो गांड ही मार लिया सबका। वो अच्छा किया, पहला दिन अच्छा। उसका बेस्ट रोस्ट था एक्चुअली। उसने हाँ। प्रिंस को प्रिंसेस भाई बुलाया और क्या नहीं किया। आंटी बुड्ढा ये सब बुला रहा है, उसको मीम डाल भी रहा out किया। है, उसको भी आउट किया। उसको क्या बोल के आउट किया कि ये बात नहीं करता है, तो वो बोला कि मैं जानता ही नहीं हूँ तुम लोग को, तो बात क्या करूंगा, पहले दिन वो है ये। सौरभ खाड़गे भी बोला कि बोलता है कि मैं किसी को जानता नहीं तो बात क्यों करूंगा, अरे कि जबरदस्ती बात नहीं करता। और इसके बाद- जब प्रिंस जी ने हम सबको निकालते टाइम यही कहा था ये गेम इंटरेक्शन का है, तुम लोग इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो हमसे, तो हम लोग सब लोग मिलके यही सोच रहे थे कि आप अगर बचाओगे तो अपनी बीवी लेकर आए, उसको ही बचाओगे ना, हमको क्यों बचाओगे यार अचानक वाइफ को भी लेके आया। हाँ युविका चौधरी जी भी है इस शो में। ओके ओके, प्रिंस एंड प्रिंसेस। प्रिंस ओके ऑलराइट। प्रिंसेस भी रोडीज में थी। नहीं नहीं बिग बॉस बिग बॉस में दिया। बिग बॉस में मिले ना वो। बिग हाँ बॉस भाई, अरे क्या है? अरे प्रिंस को कैसे है वो? कैसे है वो? देखा है कभी प्रिंस? पूरा टाइम झगड़ा करने का तुमको। हमेशा इतना रेंज कैसा है। और वो रजत दलाल के कोई तो एक्ट्रेस थी, उसने रजत दलाल को बोला कि मेरे बेटे तुम्हारे उम्र के। रजत दलाल ये क्या बात हुई? मैंने बोला अरे वो फैक्ट बता रही है तेरे को, फैक्ट बता रही है तेरे को, उसके बच्चे हैं तुम्हारे एज के। ये क्या बात हुई? But I would tell you, I honestly really thought, like you guys said, कि all these people are playing some character. Nope. रजत दलाल इज जेन्युइनली ऑल्सो स्वीट पर्सन ना, मतलब अच्छा नॉर्मली बात उससे करेगा बैठ के वो। बात करो बढ़िया बात करेगा, फिर खा पी के कोई उसको कोई उंगली किया Short उसके tempered. बाद भाई वो उसका आवाज ना ऐसा वेरी नाइस, वेरी Yes. पावम Yes. वॉइस इज गॉट अच्छा। ना, ऐसे वेरी वेरी बॉयिश वॉइस ही हैज। yes he does have a good and then but when I think he has some like with men only he does this like कि कोई आदमी उसको कुछ बोला अच्छा उसको- तो उस पे मैं तो डरती हूँ उनसे, तो मैं तो ऐसे यही सब बोलती हूँ। But how are your family members that take the show achievement? They're like, oh, our daughter, she is on the television set. Okay, please. पेड़ा वगैरह तोड़ा। Yes, my parents were very like कि देखो मेरे पेरेंट्स ने आज तक मुझे कभी कोई चीज करने से मना ही नहीं किया इन करियर ते वाला जो करना है कर। एक तो उनको पहले समझ ही नहीं आता, कोई पेरेंट्स को बरोबर। पहले तो स्टैंड अप ही नहीं समझ आता कि क्या है, क्यों करते हो तुम लोग ये जाके, ये हर रात को क्यों चले जाते हो, हैबिटेट ये सब क्या चलते रह रहा है। तो बेसिकली दे डिडंट अंडरस्टैंड एंड दे आल्सो डोंट अंडरस्टैंड व्हाई आई गॉट टू बी आल्सो ऑन नेशनल टेलीविजन, बिकॉज उनके लिए ये तो माय पेरेंट्स तो वॉच टीवी फॉर देम, दे आर हीरोज। मेरी मम्मी तो फैन थी कितने लोगों की यहाँ पे, मेरी मम्मी कह रही तुझे क्यों बुला रहे हो? तू क्या कर रही हो? मम्मी मेरे काबिलियत पे शक करने का चांस है क्या? मेरे काबिलियत पे शक कर रहे हो क्या? ऐसा कौन करता नहीं है? यार। माँ ही कर सकती है लेकिन। तो माय मॉम तो न्यू ऑल्सो, माय मॉम नोज ना कि मेरी पर्सनालिटी है कि सिर्फ मैं मम्मी से ही लड़ सकती हूँ और किसी से हाँ, नहीं। मैं घर पे लड़ाई, हाँ, मेरे घर वाले बोलते भी बाहर देखो कहाँ चमाट बजाएगा कोई। हाँ, घर वाले बोलते भी है हमारे हाँ, साथ घर पे। how can you can nobody, no, I feel no comic in fact can fight the reality stars because उनका फाइट ही अलग होता है। जैसे मैं तेरे से अगर वो बात पे लड़ूंगी ना, तो मेरे से लड़ेगा ही नहीं। हम लोग चुप हो जाएंगे, कोई पर चिल्ला देना तो हम लोग हाँ ठीक है बाय। हम लोग बहुत रियल लाइफ में नॉन कॉन्फ्रंटेशनल टाइप के लोग हैं, बोला कि non-confrontational। मैं कन्फ्रंटेशनल हूँ वैसे, बट ऐसे मतलब कोई मेरे पे चिल्ला विल्ला दे तो मैं चुप ही बैठे हैं सिमट जाता हूँ और वैसे। बट वो
चीजें भी अलग अलग है ना. अब नाउ वी विल फाइट फॉर जोक चोरी किया, ये क्या, वो सब ठीक है. बट अब मैं तेरे को बोलूँ कि मतलब अजीब सी बात की, ओए ये बिन क्यों नहीं क्लीन किया तूने, ये तेरा घर है कि नहीं है तेरा, हम सब यू नो यू विल बी हाँ लाइक करता हूँ क्लीन, कचरे का डब्बा है वो वाले। अच्छे से बोल भाई ये तो टास्क था, तूने खाना क्यों नहीं बनाया, तूने रोटी नहीं बनी। मैंने बोला आराम से बात करना, मैं अभी बना तो एक क्या 5 रोटी बना के देता हूँ तेरे को, आराम से बोल तू आराम से बोल। अगर इस पे बोले आराम से बोल, तू मुझे बताएगा कैसे, मैं रोटी बन चुका हूँ। मैंने बोला अरे वापस से रोटी का चालू कर। एंड वो सबसे कल्चरल शॉक हम सब ने, जिसको रोडीज मजाक लगता है, अंदर जाके मैंने कोशिश की ये जोक करने की कि है रोडीज ही तो है, बट दे वर लाइक रोडीज है. तो फॉर देम इट्स अ प्रॉपर, इट्स अ ताज, इट्स अ क्राउन. It's like Nobel Prize. It's like Nobel Prize. चंडीगढ़ का है ना वो प्रिंस, उधर तो सब वो रोडी सी Roadies is अचीवमेंट. important या for people. हाँ वहाँ पे बच्चे लोग एस्पिरेशनल था बच्चे लोग 10वीं की एग्जाम में रोटी की प्रिपरेशन। हाँ सच्ची, घर में बैठ के माँ बाप वो लोग को एलिमिनेट करते। 10th में कम मार्क्स मिला ना, मम्मी डैडी घर से बाहर एलिमिनेट, बोले कह रहे क्या हमने आपको एलिमिनेट कर दिया, बोले कह रहे क्या फालतू गिरी है। बट या दे आर वेरी उनके लिए सच में IAS प्रिपरेशन, रोडी प्रिपरेशन है. बट ऑल्सो पता है क्या, अब मैं थोड़ा एक पर्सपेक्टिव बताऊं क्या, मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा रिस्पेक्ट हुआ, मेरा चेंज हुआ. पहले मैं बाहर से मैं भी यही थी कि ओ रोडीज क्या होता है, फिर उन्होंने मेरे से टास्क करवाया और मेरे को फिर चक्कर आ गए. तो कौन सा task है? ऐसे ऑब्स्टिकल रेस वाला चलना था, टकेशी कासल. और वो बच्चे वो रोडीज लोग खड़े होके बोल रहे हैं ये तो बच्चे लोगों का है, ये अपना रोडी में तो क्या बड़ा वाला होता है, ये तो कुछ नहीं है. मैं तो बन जाऊंगा, चालू करने दे। तो मैं करके आई और मेरे को चक्कर आ गया. मैंने कहा कि ओ माय गॉड कितना मुश्किल था. और वो लोग कह रहे हैं ये तो बच्चे लोग. तो फिर मेरे को समझ आया कि देखो ये लोग अपना बॉडी तो बहुत बनाते हैं ऐसे कि कहीं भी कूद जाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो दैट कॉन्फिडेंस. हाँ वो तो है, मतलब पूरा वो जो अंधेरी लोखंड वाला है, पूरा जिमिंग वाला एरिया। तो बैठे बैठे बोले ट्राइसेप देखना गेन हो रहा है, क्या गेन हो रहा है। प्रिंस कभी ये कर ही नहीं सकता है, हमेशा ऐसे रहता है. हाँ, ये कभी नहीं कर सकता. नहीं, अच्छा but- रहता है. नहीं बट मैं अभी वो देख रहा हूँ ना कि मैं जितने अब मैं नोटिस किया, ये जो बात सुमेरा ने बोला है कि मैं जितने लोग को रोडी में देखा ना, सब लोग कोई मेरे साइज का गए नहीं डबल डोल के, सब ऐसा फिट फाट है। हाँ, fit फाट है। एक देवांश या कोई तो एक चश्मिश था, एक एकदम पहले मैं बोला ना, रोडी 1 रोडी 2 All that रोडी 3 was, बिग हाँ. बॉस 1 2 3 दे डिड नॉट नो what to do. बिग बॉस में क्या हो गया था, वो था फनी चीज है, ये कोई तो चोर को बुलाया वो लोग। I know this. हाँ. हाँ बताता हूँ। Yes, yes, yes. चोर को बुलाया, ठीक है, और सीजन 1 में, और उसको बोला कि तुम एलिमिनेटेड हो, तो कैमरे के सामने आके बोला बिग बॉस मदर चोत है, चितिया है, तो गाली दे रहा है बिग बॉस, बिग बॉस मुझे बाहर निकालो, बिग बॉस मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, फिर उसको निकाल दिया बाहर। हाँ, उसने बहुत गाली बकी थी. बिग बॉस क्या तेरी मानता हूँ क्या, मादर चोद, ऑल ऑफ दैट. एंड दे ऑल एवरी अदर कंटेस्टेंट इज जस्ट लाइक भाई ये तो पागल. बट यू नो सॉरी, कमिंग बैक टू द फिजिकल एस्पेक्ट, कुछ तो बोल रही थी मैं, भूल गई. वो लोग वर्कआउट बहुत करते हैं, बहुत वर्कआउट करता है. आसपास के उन्होंने लिए एक काफी दिन में ज्यादा। मेरा पर्सपेक्टिव मेरी खुद की बॉडी पे चेंज कर दिया. मतलब उन्होंने एक तो ये शो वालों ने मुझसे बहुत जिम के कपड़े खरीदवाए. अच्छा, पहले बोले कि खरीदना तो तुमको पड़ेगा. तो मैंने कहा मैं नहीं करती हूँ जिम. उन्होंने कहा भाई आप शो पे जा रहे हो तो खरीद लो. तो मैंने खरीदे, और अब मैं क्या करूँ उन कपड़ों का. मैं तो एक दिन में बाहर हो गई. अब मेरे पास बहुत जिम के कपड़े हैं. तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला अब तू जिम करना शुरू कर दे. तो अब तो मैं घर में शुरू स्टैंड अप ना रही है. हाँ, कुछ तो कॉन्टेस्ट रख दे, गिव अवे कर दो आप इंस्टाग्राम पे. इसको प्रिंस ने छुआ है, आपको चाहिए. ये प्रिंस ने छुआ, अगर ये पहने ना तो लड़का बोलेगा मैं क्यों पहनूं ये, रोडीज बनना है, रोडी बनना है। बट रोडी पे भी बोरिंग हो गया है, रोडी बोरिंग हो पक्का गया बोरिंग हो गया रोडीज. वंस ये लोग चले गए ना, प्रिंस रघु और राघव। हाँ, अच्छा वो टाइम से आप बोल रहे हो. उसके बाद तो बोरिंग ही हो गया. उसके बाद तो इट्स चॉइस. हाँ, नेहा दुपिया आए, फिर तो डाउनफॉल ही शुरू हो गया. सनी लियोन ही अच्छा था. अभी वो आई ना, मैं उस दिन कुछ तो ट्रेलर देखा कि स्प्लिट्स विला का. पहले तो रघु स्प्लिट्स विला में भी आता था, और स्प्लिट्स विला में कपल लोग डर रहे. मैंने बोला इधर रघु ऐसा आके ऐसे बोलते अरे रघु आ गया. मैंने बोला क्या हो गया, वो आया तो क्या हो गया, तुम्हारे अकाउंट से पैसा थोड़ी लेने वाले हो. अभी मैंने देखा कौन थी वो, निया शर्मा ना निया शर्मा, उर्फी जावेद. उर्फी जावेद आई. वो कहता उर्फी जावेद किसी लड़की को जानती है, तो उर्फी जावेद आके बोलते आई नो यू. लड़की बोलती है ओह
इससे बेहतर होता कि तुम मुझे नहीं जानती होती। अब तो देखना, बोले कि मैं रो रही बोलता अब तो तुम्हारे आंसू निकलेंगे। जी मैम, मैं हुक तो यार, क्या है वो लोग का हिस्ट्री, पास्ट है क्या, हिस्ट्री है क्या? उर्फी जावेद अनएक्सपेक्टेडली वेरी मेरे को गुड। नहीं मालूम था आप रियलिटी शो इतना फॉलो करते नहीं नहीं, मैं ट्रेलर देखते रहता ये रील्स देखते हैं। हूँ। रील में इधर रील और इसमें भी आता है ना, वो अमेजोन में भी ऐड आता है। अच्छा, बीच बीच में आता है, राइट राइट राइट। 2 मिनट का ऐड आने लग गया अभी प्राइम में। और तुमने फिर उसके बाद वही चालू कर दिया स्पिरिट्स में, लाइक बट एवरी शो अपेरेंटली बिकम इज वायरल इफ द रील्स शो अप ऑन योर फीड। मतलब इस वाला बिग बॉस का रील आया होगा सबको, मतलब एक तो आया ही होगा व्हाटएवर, तो मतलब इट वाज प्रॉपर्ली डूइंग वेल। स्प्लिट्सविला इज दिस टाइम अपेरेंटली गोइंग वायरल एंड आई डिडंट इवन नो कि ये सारे कंटेस्टेंट्स के नाम है। मुझे आ रहा है फीड पे गुल्लू ने सही नहीं किया, मैंने कहा अच्छा, कौन आपको गुल्लू, गुल्लू मालूम ही नहीं आपके शो में था। मैंने कहा सही नहीं करता है उतना। बोलेगा कि उधर उनका यादव भी, इधर ये मुंबई सीन वाले भी, साउथ वाले भी शॉर्टकास्ट चालू करते हैं। थोड़ा बराबर नहीं है यार, मैंने कहा, अरे क्या है यार। But you have been doing comedy since when? 2016. 16. But how, like what, like how did you start doing stand up? इन कॉलेज में ही मैंने शुरू, मतलब कॉलेज में देखा था 2015 में। आई वाज पासिंग आउट फ्रॉम कॉलेज और तभी मैं कैनवस लव क्लब गई थी अपने दोस्तों के साथ। और तब ना बॉम्बे सीन में जो मुंबई कॉमिक्स थे वो कर रहे थे, नहीं कर रहे, मतलब आई फील एवरीवन स्टार्ट्स द सेम वे कि करुणेश को करते हुए देख लिया परफॉर्म, खायल अलमेडा वाज परफॉर्मिंग, ऑल ऑफ दीज पीपल ऑन द डुडेजा आई थिंक वाज आल्सो लाइक ऑन द लाइनअप एंड देन आई वाज लाइक चलो ठीक है, यू नो आई फील एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए। ओपन माइक्स का क्या सीन है, और कैनवस ओनली हेल्प्स यू, मतलब वो टाइम का कॉमेडी क्लब था कैनवस, कि हमारे मंडे कुछ ओपन माइक्स होते हैं, आप पैसे भरो आ जाओ, वो मेल भेजो सब। राइट राइट। सो ऐसे क्या जाता है, मतलब ट्राई करने में क्या जाता है, सीन नया लग रहा था एज एन ऑडियंस ऑल्सो। आई फेल्ट कि दिस इज न्यू, दिस इज सो न्यू, दिस इज लाइक दे से ओ ये तो हो चुका है लाफ्टर चैलेंज जो हम टीवी पे देखा है, बट इट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑल्सो, नॉट जस्ट लैंग्वेज बट लाइक थॉट्स। सो आई वांटेड टू ट्राई इट एंड दैट्स हाउ आई जस्ट। मैंने बहुत पहले, मतलब जब मेरे को लगता है तभी बहुत नए रह गए, 17-18 में आपको उधर देखा था मैंने, मलाड में एक छोटे से रूम में ओपन माइक देखने आया था मैं उधर, कॉमेडी राइडर का होता था उधर, इसको देखा था। और एक लंबू सा कॉमेडियन था, बहुत लंबा था, सिद्धार्थ गोपीनाथ। वो तो ऐसा बैंड होके कर रहा था, गोपीनाथ लंबा कॉमेडियन सिर्फ एक ही गोपीनाथ, सिर्फ उसका हाइट ही याद है, उसका इंग्लिश जोक याद नहीं, इंग्लिश गोपीनाथ वाज वेरी फनी, वेरी फनी, वेरी बहुत फनी। पुराना आई क्विट ना कंप्लीटली, पता नहीं अभी तो, मैंने भी सुना है कि क्विट कर दिया उसने शायद। बहुत कॉमिक्स क्विट कर जाते हैं यार, वेरी फ्यू। लाइक हम लोग के बैच में बहुत कम लोग हैं जो अभी टिके। हाँ, मैं 17 बैच 17 था मेरा, 16 तो मेरा जोएल, मैं ये सारा उरूज एंड आई तो स्टार्टेड टुगेदर ओनली, कॉलेज फ्रेंड्स, सेम कॉलेज में थे वी आर कॉलेज फ्रेंड्स, या एंड आई थिंक साथ में भी आते थे, उस दिन भी मैं साथ में ही थे आप लोग। हाँ, इट रियली हेल्प्स व्हेन यू स्टार्ट विद अ फ्रेंड एंड बिकॉज यार दिस सीन इज ब्रूटल, इट्स वेरी ब्रूटल, नॉट जस्ट बॉम्बिंग बट आल्सो टू वो मोटिवेशन खुद को ही करना पड़ता है। देखो इंजीनियरिंग लोग धक्के को बना के मोटिवेटेड है बहुत, सॉरी तो लाइक इट्स टफ। मैं तो कितने बार क्विट करने वाला था, मेरे को क्रेडिट नहीं देना, फिर भी मैं क्रेडिट दूंगा। मुझे आदित्य गुंडेती नामक एक कॉमेडियन पीटी सर ने मेरे को बोलता अरे मैं बोर हो जाऊंगा, तू करना है, अरे हो जाएगा, नहीं तू बॉम्ब होना बंद हो जाएगा, देखना तू। फिर मैं और बॉम्ब होने लगा, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है यार, ये इतना खराब क्यों कर रहा हूँ मैं। नहीं, एंड द फनी थिंग अबाउट स्टैंड अप इज कि अगर आप एक दो हफ्ता भी छोड़ो, यूर बैक टू स्क्वायर, मतलब एट यू टेक सम टाइम टू अगेन कम बैक एंड लाइक ये लर्निंग खत्म क्यों नहीं होती। नहीं, बहुत टफ आर्ट फॉर्म है, लाइक वन ऑफ द टफेस्ट आर्ट फॉर्म। सांस रुक जाता है बीच में, अगर बहुत टाइम बाद करने लगो, सांस यहाँ ब्रीदिंग, यू फॉरगेट कि कहाँ ब्रीथ लेना है करके। मेरे से बहुत टाइम से हो रहा था कि सांस लेने नहीं हो रहा है मेरे को ये जोक पे, तो मैं बोल देखते फिगर आउट करते हैं। हाँ, बिकॉज कैसा है कि what happens is that कभी कभी हम लोग 2-3 स्पॉट करते हैं ना, तो वो 2-3 स्पॉट वाला नाइट लगता है जस्ट टू कम बैक, राइट, पूरे दम की अरे अभी बोलना है, राइट। और स्पॉट्स भी कम है, वो पूरा अलग ही फाइट है, क्योंकि कॉमिक्स बढ़ गए। हमने जब स्टार्ट किया था तो लग्जरी थी कि अरे हमको करना है तो हम करें, मतलब यू नो व्हाटएवर, बट नाउ देयर आर 1,000-1,500 लोग फाइटिंग फॉर योर 30 स्पॉट्स। इसलिए मैंने इसलिए तो दोस्ती बना के रखी है। व्हाई डू यू थिंक आई एम हियर? जैसे ही से मैसेज किया, ऑफ कोर्स आई विल बी देयर। 10 PM अवेलेबल है क्या स्पॉट? तुरंत तेरे। लेकिन हाँ, स्पॉट का तो मेरे को ही कितना मैसेज आते हैं, बहुत कॉमिक्स हो गए, मतलब
शुरू भी कर रहे हैं लोग, अच्छे बुरे भी दोनों मिक्स है And उसमें। no matter what you do as a curator, comics को ये लगता है कि you're unfair because there are so many. इसीलिए प्रिंस की पोजीशन बहुत टफ है, you know, it's tough. इतने लोगों से झगड़ा करने का, लोग बोल रहे हैं हमसे क्यों नहीं झगड़ा कर रहे हो? अरे अभी वो 10 लोग से झगड़ा करके आए थे, क्या है वो? Exactly, कि कितने लोगों को फेम देगा, रुक जाओ भाई. No, but I genuinely tell you one thing, I had so much fun doing a reality show. मतलब अपना मेरे को एक पर्सपेक्टिव ही लाइफ में चेंज हो गया है कि वाह, अपनी जिंदगी क्या मस्त जिंदगी है, अपने पास कितना पावर है टू डू व्हाटएवर आई वांट ऑन स्टेज. बट ऑल्सो नाउ आई लुक एट रियलिटी स्टार्स वेरी डिफरेंटली. कि मुझे ऐसा लगता था कि क्या ही है, तुम लोग डम लोग हो ना इसलिए चिल्लाते हो. नाउ आई नो भाई ये लोग क्या प्रॉपर अपना It's organized chaos. yes और उनका करियर भी है ना वो, मतलब वो करना भी। yes like WWE, you know how that entertainment part of the fights were, Yeah, वैसा ही है ये same. लोग का. जॉन सीना इसका फाइट ऐसे प्रॉपर एक्टिंग करते हैं और Proper. मस्त करते हैं. मतलब फॉर द देखो ऐसा नहीं है कि मेरे को मजा नहीं आता है देखने के लिए, मेरे को पार्ट ऑफ इट वाज अ प्रॉब्लम, बट बाहर जाके मैं You saw it up and close ना कि हाँ अभी झगड़ा कर रहा है. कान के Yes. सामने प्रिंस चिल्लाएगा, गंदा तो लगेगा ही। हाँ, चार्ज yes, खराब yes, है। yes. पहली बात तो वो शूट इटसेल्फ, शूट में या कोई भी शो करना, कोई भी चीज शूट करना, इट्स वेरी हेक्टिक. उसके बीच में तुम वो फिजिकल स्ट्रेन डाल दो, मेंटल स्ट्रेन डाल दो कि तुमको झगड़ा भी करना है, खाना भी नहीं तुम देंगे, खाना भी नहीं देंगे, ये भी करना है, वो भी करना है, रोटी बनानी है, सुनना भी है. डस्टबिन भी साफ करना है। दर्जन भी सा यहाँ पे खाना था, मतलब उन्होंने खुद दिया हुआ था. बट द मेंटली यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग नेक्स्ट. मतलब बिग बॉस का फॉर्मेट ओपन है, सबको पता है क्या होगा. इसका फॉर्मेट था कि इनको नहीं पता था नेक्स्ट क्या होगा, तो एंजाइटी बहुत थी और वो एंजाइटी में बहुत लड़ रहे थे लोग कि ओ नेक्स्ट क्या हो जाएगा भाई. दिख जाता है आज ही कैमरा पे आ जाते हैं, आज दिख जाता है भाई. बोले मेरे को पानी भरना, अरे रुकना लाइन में, दिख गया ना. एग्जैक्टली मैं तो बोलता ना अगला ये लोग ने लोकल ट्रेन में डाल देना चाहिए, डब्बे में, एवरी डे न्यू कंटेस्टेंट, न्यू अंकल. आप 50 आपको बिग बॉस में जाना चाहिए। हाँ, जाओगे आप कभी? अगर आते जो बिग बॉस मिला तो तू जाएगा बिग बॉस? इट्स अ वेरी डिबेटेबल थिंग. आई थिंक तुझे जाना चाहिए. बिग बॉस क्यों नहीं करेगा कोई कॉमिक? मतलब करे, मतलब पर्सनली मेंटली अगर तुमको नहीं करना है मत करो, हाँ, लेकिन बट ऐसे तो करना चाहिए. देख एक रिप्रेजेंटेशन तो होना चाहिए ना, है ना? बिग बॉस आई इफ यू आर वाचिंग दिस एपिसोड, बिग बॉस अगर आप एपिसोड देख रहे हो तो मैं भी आपको देख रहा हूँ. बट वही है कि I don't know, like in two minds about it, because this show was very different. Big Boss again is very different. Yeah, there's a certain amount of expectation in Big Boss नहीं कि क्या झगड़ा करने का है. देखो कौन क्या सलमान ही बोलेगा ना कि क्या कर रहा है. मैं तो भाई से मिले खुश हो जाएगा. भाई भाई से मिले खुश हो. कुछ जोक भी नहीं किया ना भाई के ऊपर कुछ मैं कुछ नहीं. अभी कर तक ले, अरे मैं मेरा वही क्या? जोक है, कुत्ता बिल्ली इसके ऊपर जोक. पॉडकास्ट में किया हम लोग ने, कुछ ना कुछ तो बात किया रहेगा। नहीं भाई के ऊपर कुछ भाई के इतना- ऊपर नहीं किया। भाई के ऊपर नहीं यार, भाई के ऊपर जोक कभी नहीं करने का भाई. I think what if their casting criteria is only किसने जोक किया है जोक क्या? किया है क्योंकि क्या? फिर सलमान क्या बोलेगा? सब ओपन माइकर लोग, सब 5 मिनट का सेट भाई का ऐसा कड़ा वड़ा पहन के आ रहे हो, सब लोग मिमिक्री कर रहे हो. लेकिन बिग बॉस जाने के लिए सागर पंजाबी का दोस्त बनना पड़ता है। रियली हाँ, वो दोस्त वो उसका कनेक्ट है वहाँ पे? पता नहीं, लेकिन कुछ भी बोल रहा है ये ना कुछ भी. उसके दो दोस्त उसके जा दो चुके हैं. दोस्त, मुनावर गया पहला, फिर अभी प्रणीत, अभी नेक्स्ट मेरे को लगता है अनिश गोरेगांव कर जाएगा। हाँ, अनिश को जा सकता वो है। मराठी बिग बॉस. मराठी बिग बॉस। But good. I think any comic doing well is very good Yeah, for yeah, us. yeah. For Yeah, us. it puts the scene on forefront. And you know, people, and this is Anupama Chopra voice. So बनेगा रोडी, तू बनेगा रोडी. But Sumera, you grew up in this place called Dongri. That's right. It's a very vibrant environment, good food. So That's how was Cultural it? center of Mumbai. Cultural center of Mumbai. So how was it? Like, which are your favorite spots? Like, you know everything. Like good food. मतलब डोंगरी से चालू होता है. इंडी बाजार में सब अच्छा खाना मिलता है. तो how was it? I think मतलब see when you grow up कहीं पे भी you grow up you don't realize कि ये हुड है या ये whatever you just like it's normal हाँ, हम only लोग के लिए whatever normal कि रहता है, क्या है बराबर, ये. मतलब अब बड़े हो के फिर मेरे जो दोस्त मतलब कॉलेज में स्कूल के तो एरिया फ्रेंड्स होते हैं, फिर कॉलेज में कि वो लोग रमजान में वहीं आ रहे हैं जहाँ मैं जा रही हूँ. तवक्कल स्वीट्स. तवक्कल स्वीट्स. अरे सब लोग क्यों आ रहे हैं यहाँ पे? ये लोग कब लिखने का ये प्लान करके आ रहे स्पेशली। एग्जैक्टली. तो देन यू आर वेरी लाइक ये इम्पोर्टेंट था क्या? कभी मैंने खुद क्यों नहीं ट्राई किया तवक्कुल और ताज और ये सारी चीजें.
बट आई फील लाइक आई लाइक सेम स्पॉट्स विच इज कि मुझे चाइनीज ग्रिल और ये सब पसंद है कि नहारी फ्रॉम चाइनीज ग्रिल डिबेटेबल अ लॉट ऑफ पीपल आर लाइक हम नहीं पसंद है, मेरे को क्या करना है यार मुझे Do your thing, यार, come on. You know what is very weird is that all the food that you get in Ramzan वहाँ पे in general मिल रहा होता है, कोई क्यों नहीं आता? वो बराबर हमेशा मिलता है। Why are you not coming जब भीड़ नहीं है? हाँ। Why are you coming जब वहाँ ये अच्छा पे? इंसाइट, ये तो इंसाइट है, ये इंसाइट आपको एक लादी पाव देता है। I genuinely don't understand because जब आप रमजान में जाते हो वहाँ पे I feel that you can experience जब भीड़ कम हो, भीड़ बराबर। इतनी होती है कि आप वही जलेबी खा रहे हो, मिल रहा है वो। हाँ। Some people will still debate नहीं ये नहीं, सब वो लोग खुद ऐसा बना के देते Of हैं। course। बस ऐसी इफ्तारी का वो फेमस है कि इफ्तार हाँ। करने जाओ। हाँ, वो थोड़ा ये हो गया कि सब लोग जाते हैं तो सब लोग जाने का क्या इसके बाद शूट के बाद क्या पकड़ के एक खा सकता है एक बिरयानी। क्या लेकिन इसलिए- डोंगरी में लफड़ा फड़ा देखा है आपने? अरे मैं 50 में ही देखा लफड़ा, ऑनेस्ट टू गॉड। उससे पहले देखा ही नहीं आपने लफड़े का? डोंगरी में मतलब आई फील लाइक व्हाटएवर, लाइक डोंगरी हो गया या कोई भी अपना मुंबई का एरिया हो गया, हाँ, सारगांव सेम। एवरीबडी हैज दैट सेम गली के लफड़े। बट यार पहली बार मैंने 250 में रजत दलाल इतना क्लोजली देखा, अच्छा। और जैसे ही मैंने रजत दलाल का लफड़ा देखा, मैंने देखा पीछे डंबल पड़े हैं, मैंने कहा भाई निकलो यहाँ से, पहले दिन मेरे को रहना नहीं है। यू नो इवन व्हेन यू आर आउट एंड यू आर वाचिंग रास्ते का झगड़ा, यू नो कि मेरा कोई लेना देना नहीं इससे और मैं घर जा सकता हूँ। हाँ। बट यहाँ पे आप घर में हो आप यहीं हो। सॉरी आई कीप ब्रिंगिंग दिस अप, बट बेसिकली या इट वाज अ वेरी to see violence so closely and in a closed space was this show only. ऐसे डोगरी में ऐसा कोई नहीं है ऐसा कि it's fine only. 50 ऐसा शो है कि जो इंसान डोगरी में पला पड़ा होता है उसको भी लगता कि अरे ये चाहता है यार, ये चाहता हो ये कुछ यार, मतलब This is more. This is extra. वो देखा तुमने, एक पेज आता है लफड़ा ब्लॉग्स, Yes, yes. उसमें अभी एक बताया कि अभी ऐसा क्या मस्त है, मतलब रील ऐसा बता रहे कि आगे से बता रहे कि दो लोग झगड़ा कर रहे, उसका रिवाइंड झगड़ा कैसे चालू हो गया पूरा बता रहे। Cinematic हो रहा है इसमें। हाँ, सिनेमैटिक झगड़ा सिनेमैटिक हो गया। मैं एक बार डोंगरी गया है, एक दो बार गया है। रेडियो के टाइम पे पतंग उधर संक्रांति के टाइम पे पतंग अच्छे बनते हैं ना उधर, आपको नहीं? Imambad, I think you must have gone there. हाँ, पता उस तरफ नहीं गया मुझे। था, मेरे को मजा आया। मैं मजा आया? आउट ब्रॉडकास्ट करता था तो बच्चे लोग इतने कॉन्फिडेंट और फ्री रहते हैं उधर। एक सबसे बात क्या बोलता, आपको घुमाता हूँ अंदर, आ जाओ चलो। फिर एक बंदे ने वो नकल्स निकाली, तू सा तो गांडू नकल्स निकाला, बोला आपको घुमाता हूँ अंदर। मैंने नहीं अंदर नहीं। यार क्यों बड़ी ये नकल क्यों कर रहा है, ये घुमाने का कौन सा सामग्री, ये क्या तरीका हो गया घुमाने का किसी को? एक मोटे आदमी को इंटिमिडेट कर रहे थे, उनको मजा आ रहा था। 4 लड़के साथ में थे वो लोग, और एकदम हाँ। फुल मजा आया मेरे को भी उनके साथ। फन एक्सपीरियंस Fun, वापस जाने के। I think, हाँ, वहाँ के लड़के लोग और मतलब इन जनरल गली एंड ऑल दैट हाँ, कल्चर हाँ। इज देयर, बट आई फील यू विल गेट दैट इन मुंबई एवरीवेयर, सब जगह, एवरी हाँ। गली है ना, व्हाई नॉट, यू विल गेट इट इन धारावी, यू विल गेट इट इन बस एवरीवेयर। धारावी बहुत फेमस हो गया है। हाँ, अरे धारावी को लोग सिर पे चढ़ा के रखे, कुछ भी हो गया धारावी। धारावी वो सिर मेरे पे को चढ़ा सारे के- तू क्या अदानी है क्या? What do you mean? मतलब देखो, अगर आप गली चौल ऐसा, मेरे को लगता है कि कितने सारे पॉकेट्स है, लेकिन Right. धारावी कुछ भी होता है तो It's धारावी के famous. पास ही एड़ जाता है। अरे सारगांव वाले क्या भाई, जो हम लोग की निकल गई है। उधर भी धारावी का आइटम मिलता हाँ, उधर भी धारावी Let's धारावी में go. ये हो रहा है। अरे हमारे उधर भी औरत काम कर रही है। हम लोग न्यूज में क्यों नहीं, हम लोग की लेडीज। No, वही ना। but I think सोशल मीडिया जो आया है ना, जब से बहुत ज्यादा, जो मतलब टिकटॉक, इंस्टाग्राम, रील्स, तब से क्या हो गया ना कि कोई मिस्ट्री नहीं रही। अब तुमको अगर पता करना है डोगरी क्या है, तो वहाँ के 4 लोग वहाँ का रील बना रहे हैं, अमीर लोग अपने घर का रील बना रहे। देयर इज नो मिस्ट्री एनीमोर कि तुम लोग कैसे है। जीते हो, लोग हम हर चीज कैसे का रील जीते हैं। बनाते हैं। जैसे कि उस दिन मैं देख रहा था कि मेरे घर पे कोई बैठ के देख रहा था कि आज हम आए हैं क्या अटल सेतु पे, देखते हैं अटल सेतु जो बना हुआ है ये इतने किलोमीटर का है। मैंने बोला ये विकिपीडिया में बट अच्छा बनाया लड़के ने। मैंने भाई ठीक है, यू नो देयर कंटेंट इज आल्सो वियर्ड, इज आल्सो अटल सेतु, बट आल्सो कि अटल सेतु पे क्यों होता है सुसाइड करने का मन। देखते हैं। और कुछ सुसाइड का बात ही नहीं लिखा है कुछ। क्लिक बेटिंग को कोई बंदा ऐसा वर्कर ऐसा काम कर रहा है, उसका फोटो लिया है, उसका जिप है। उसका जीप है। Yeah, my mom told me out of nowhere. She was like, तू जब पुणे मुने जाती है ना, अटल सेतु से मत जाना, वहाँ सुसाइड करने का मन होता है। आज का मन कर रहा है, आज थोड़ा मतलब कूदने का मन कर रहा है, समंदर में है कि नहीं, जंपिंग अ लिटिल। And डुबकी I was मारता like, हूँ। तुम थोड़ी पागल हो क्या? मतलब ये अरे क्या नहीं, यहाँ पे है? पेरेंट्स लोग ऊपर से ये ना एक आवाज है, मैं बताता हूँ। एक आवाज है एआई जनरेटेड, LIC प्रीमियम वगैरह भरते हो तो ये ऐसा एक आवाज है। Yes.
तो मैं वैसे वाला वीडियो रहेगा बंद करो, वो सब वीडियो अपना पेरेंट्स लोग देख रहे हैं। 110%। वो लोग पागल हो गए। पहले तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि राजपाल यादव जेल में, तो मैंने बिलीव नहीं किया, क्योंकि मैं अपनी मम्मी पे बिलीव करना छोड़ चुकी हूँ, ठीक है, उनको कुछ भी लगता है। फिर जब मैंने अपनी रील्स पे देखा तो मैंने कहा नहीं ये सच है, क्योंकि मेरी रील सच बोल रही है। मम्मी लोग ऐसा लाउड में बैकग्राउंड में रील सुनते रहते ना, कुछ भी बोलते हैं यार। सुष्मिता सेन और सलमान ने कर ली चुपके से शादी, ये नहीं हुआ। मैंने उनको आदत लगा दिया अभी कि हेडफोन्स पहन के सुना करो, क्योंकि अम्मा पापा दोनों भी बैठ के रील फुल अरे और चालू फुल वॉल्यूम में देखते हैं। कभी कभी तो क्या करते हैं, जुगलबंदी होता है कभी कभी तो टीवी चालू करते हैं और टीवी चालू रखते हैं और रील देखते हैं, और कभी कभी तो टीवी चालू करते रील चालू है और अंदर कुछ काम कर रहे हो लोग। मैंने बोला अरे क्या है तुम लोग का। मेरी मम्मी एवरी डे मुझे एक कुछ अजीब रील भेजती है कि बी केयरफुल। अभी कल भेज रही थी, बोल रही थी दिल्ली में कोई भी शो आएगा तो मैं और डैडी दोनों जाएंगे तेरे साथ, क्योंकि दिल्ली पे किडनैपिंग हो रही है। बट अच्छा क्यूट है। एंड आई वाज लाइक भाई मैं थाने शो कर लूंगी, लेकिन तुम दोनों के साथ दिल्ली तो नहीं जा रही हूँ। क्यूट है, मुझे लगा ये अच्छा, ये कंसर्न अच्छा इट्स है। वेरी क्यूट मेरे अम्मा को रील सेंडमेंट करने नहीं होता है। चिकम्मा मेरी मासी है, वो मेरे को क्या बेचती रहती है मालूम, EMI कैसे कम कर सकते, होम लोन का EMI कैसे घटा सकते हैं। एक अलग अलग इन्फ्लुएंसर लोग सिर्फ वही रील है उसका, देखे घर का EMI कैसा घटा है, हर साल 5% एक्स्ट्रा भरिए, और वो सब आवाज में ऐसा रील मैं सुनता भी नहीं हूँ। अगर आपकी किस्त 50,000 है तो क्या कीजिए। अरे मेरे को मतलब मेरे को मम्मी कभी कभी इमोशनल रील भेजती है कि एक माँ का Yes, that also. एक माँ का प्यार ही असली प्यार होता है। Yes. It is the OG love. Yes, and like really bad aesthetic also. You know, it's like really bad. But you realize that, you know, in this country, people always fight on religion कि हम अलग है, हम अलग है। कोई अलग नहीं है। तुम सब, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोग क्रिंज में भाई भाई। हाँ, सब लोग देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। सबकी मम्मी और डैडी सेम प्रोपेगेंडा के लिए फॉल कर रहे हैं। लाइक आई हैव डिस्कस दिस विद लाइक आई सेड अदर पीपल एंड दे लाइक नहीं सेम रील चलता है कुछ भी कि PCOD में खाइए कच्चा पपीता, एंड यू आर लाइक क्या है ये, क्यों, कौन भेज रहा है और आपको? पप्पा क्यों देख रहे हैं सब चीज बैठ के? और उनका व्लॉग देख रहे हैं, व्लॉग। अरे व्लॉग, हाँ वही जो बनाते हैं ना। आज हम लोग शिवसागर रेस्टोरेंट है घाटकोपर में। अरे क्यों देख रहे हो तुम घाटकोपर शिवसागर रेस्टोरेंट का? बच्चे बोलते रवा मसाला डोसा मंगाया है, वो क्यों देख रहे हो? कोई अंकल पप्पा बैठ कर देख रहे हैं, बोलता है क्यों देख रहे हो? अच्छा है ना, ये अच्छा रहता है बनाया, मतलब क्या अच्छा रहता है। So cute. But you see how vlog families are famous. तो वो लोग एक ही vlog 5 पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं कि अभी इसने ये डाला है, ननन ने क्या डाला है, ननन ने क्या डाला है, रुक जा यार, उसका अलग पर्सपेक्टिव होता है। वो सौरभ जोशी करके है ना उसका Yes, तो yes. फेमस है। फिर और एक बप्पी करके एक आंटी है यूपी की, वो भी फैमिली बहुत फनी है उनको बहुत फनी। बीच में कुछ तो देख रहा था, कुत्ता अडॉप्ट करता है ना, तो ऐसा कुछ तो वीडियो है जहाँ पे ऐसा वो लोग ऐसा इट इज एनिमल है, जैसा बोलता है कि ये देखिए 2 फ्रेश लैब्राडोर है हमारे पास। डोंट वॉच दिस। फ्रेश लैब्राडोर क्या रहता है भाई? बट इंटरनेट इन जनरल इज सो फनी। यू नो प्रांजलि, शी इज अ वेरी फनी क्रिएटर। वो यू गाइस डोंट नो, सो बेसिकली वो है ना ऐसी, समझ गया मैं, कर्ली बाल वाली ना। यस, वो कुकिंग वीडियोस डालती है और बहुत फनी कुकिंग वीडियोस। वो खराब कुकिंग करती है, बहुत गंदा करती है। हाँ, और एक आंटी भी खराब कुकिंग करती है। तो लोगों ने उनको मिलवा दिया ऑन कमेंट्स कि प्रांजलि की मम्मी, एंड इट्स जस्ट सो फनी। spoke to each other also, saying कि हमको साथ में कोलैब करना चाहिए। It's a very fun space also, internet. It can be. Yeah, because कुछ लोग को अच्छा लगता है। वो शेफ इधर एक बॉम्बे करी करके एक है खार में, वो खुद खाना बनाता है। अपने इधर एक हैबिटेट खोलता है कि बटर चिकन, बेस्ट बटर चिकन। मैंने बोला कि कौन बोला? वो खुद ही खा रहा है। बेस्ट शेफ का रिव्यू बेस्ट है। या वो एक तो पूरा कुकिंग हो गया, पूरा ही भाई कितना बचपन में खाते थे, ये करते थे, वो तो पूरा नॉस्टैल्जिया। ये वो रणवीर बरार भी सब बना रहे, होम कुक्स, प्रोफेशनल शेफ्स, एंड देन देयर बहुत मेहनत तक है। मतलब मेरे को पता नहीं था कि वो जो कुकिंग वीडियो रहता है उससे बहुत टफ है शूट करना, एडिट करना, शूट करना, बिकॉज वो दिखना भी अच्छा चाहिए ना। अभी अपने घर पे जो भाजी बनाते हैं वैसा भाजी नहीं रहता है ना, वो थोड़ा सा प्रॉपर एकदम कम तेल के साथ एकदम प्रॉपर, वो मसाला भी दिख रहा है, वो ग्लेज भी दिखना चाहिए।
बट मैं आपको एक बात बताऊं, बेस्ट कुकिंग रेसिपीज पता है कौन से लोग देते हैं? वो लोग जिनकी लो लाइटिंग होती है और अपना स्टील वाला बर्तन में पका रहे होते हैं। हाँ। वो लोग क्या घर वाला। बढ़िया कुकिंग रेसिपी यार अनलिमिटेड होता है ना उनका, हाँ। कि ऐसे 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 कुछ भी बना रही है, ये क्या प्रॉपर लाइटिंग के साथ। अरे मैं देखा ना कुछ लोग ऐसा फूड फोटोग्राफी करते, दे आर प्रॉपर, इट्स अ प्रोफेशन फूड फोटोग्राफर। प्रोफेशन, यस यस, इट्स अ प्रोफेशन। हाँ, बट आई लाइक यू हैव द बेस्ट टेक ऑन मुंबई दिल्ली फूड। रियली। अरे रील, वन ऑफ द अरे वन ऑफ द रील्स में बोलते हैं कि दिल्ली वाले लोग बोलते हैं कि मुंबई में खाना खराब है, और बोलते बट बोलते साउथ इंडियन लोगों का देखो ना, वो लोग आए, उन्होंने कभी मांगा ही नहीं हमसे डोसा। उनको पता है था डोसा मिलता ही नहीं है, वो लोग चुपचाप गए माटूंगा में। बोला अरे ये बेस्ट रील है यार, ये टेक एकदम बेस्ट टेक है, मतलब एकदम न्यूट्रल, दोनों बाजू को एकदम पकड़ के। ऐसा नहीं है किसी का, बिकॉज मैं भी काफी बार ट्राई किया कि वो टेक लेने के लिए, बट मेरा हमेशा ऐसा हो जाता था ना कि थोड़ा ये एकदम परफेक्ट है कि भाई हाँ वो लोग आया है चुपचाप, अपना रेस्टोरेंट डाला, खुद बनाया फिल्टर कॉफी, सामने वाले कोई पिया, सामने भी बनाया तुम लोग भी पिया। That is so, because you know, मैंने आज तक जब भी दिल्ली वालों को कहा है कि अच्छा नहीं मिलते हमारे यहाँ छोले, तो तुम बता दो, खिला दो, तो कहते दिल्ली आ जाओ। बहन मैं एक छोला भटूरा के लिए थोड़ी साइड पकड़ के आएगा यार, छोला भटूरा 15,000 इसका है। हाँ तो देख ले, मैं भी देख लेती हूँ। आपका है ना? मेरी मम्मी पूछ रही अर्बन क्लैप कब आने वाला है? कल है, आज नहीं। मेरे साथ अर्बन क्लैप का मैं बताता हूँ बीच में क्या हो गया मेरे साथ। अर्बन क्लैप का क्या हो गया, मैं गलती से वो मसूस मंगाया और गलती से मैं वुमन वाले सेक्शन में चला गया, तो वो नीचे वुमन मसूस बैठा है बिल्डिंग के नीचे। तो मैं बोला मैडम, तो बोलते हाँ मैं नहीं आएंगी। मैंने बोला मैंने बोला रुको आप, मेरे को मालूम था आप नहीं आने वाला। मैंने बोला मैं क्या क्रीप लगता हूँ क्या, गलती से क्लिक किया मेरे अर्बन क्लैप वाले कॉल किया मैं। ओह दैट्स सो फनी। और तू हवाईयन शर्ट में भी गया होगा। नहीं यार, क्रीपी अंकल, क्रीपी अंकल आंटी मंगाता है, शर्म नहीं आता ये ऊपर। अरे वो फुल डर गए क्या? हाँ she's like क्या ऐसा अलाउड? मैंने बोला मैडम मेरे को मालूम है गलती हो गया। तो मैं बोला कि फिर आप आओ तो सही, मेरी बहन है, आओ आओ उसके लिए। है मैं आपको लेने आया हूँ। This is so funny. I hope you do a bit on this. हाँ ना, आंटी डर गए रह गया। Imagine. ऊपर से अलाउड नहीं है। अरे हाँ तो क्या हो गया मैंने हवाईयन शर्ट नहीं पहना था, मेरे को इतना बंजान पहन के कह रहे तो और भी फनी होता। मेरे को इतना शर्म आया मालूम है, मैं आपको इतना मतलब ऊपर से इन फ्रंट ऑफ वॉचमैन दिस इज हैपनिंग दैट वो वॉचमैन बोलेगा शेट्टी साहब का लड़का है ना, लेडीज मंगा के मना करते हैं मसाज के लिए, मना करते हैं वो लोग को, 3 लोगों के सामने मना के। Oh my God, purpose of then I have so much innate guilt in me. I had to tell the watchman uncle, वो क्या है ना ऐप से ना, बोला हाँ तुम तुम्हारा करो, मेरे को क्या बता रहे हो आप ये सब। मैंने बोला अरे सुनो ना आप ऐसा क्या मेरे से। What the but this is damn funny. Imagine ये जाके OTP दे रहा है, अरे लो ना, अब क्या हो गया? हाँ, OTP 5678 come on. गंदा गंदा बोले 5 एक्स्ट्रा दे दो, ऐसा कुछ बोले। क्या बोले 5 एक्स्ट्रा दे दो, ऐसा कुछ बार्गेनिंग चालू है उधर, अलाउड हो जाएगा। कंपनी में बात तो करो। कब से मेरे थाईलैंड जाने का मूड था। So sorry, let's go. खराब ही होते जाएगा ये, मेरे को मालूम है। Yeah, this will go bad. This is not जब good. हमाम में घुस गए सब लोग। बट आई स्टार्टेड डूइंग दिस ना, आप कीजिए। क्या हमाम में क्या घुसना? बताता हूँ मैं, कोई भी कन्वर्सेशन रहेगा ना एकदम से बोल लेगा, कुछ ऐसे नॉर्मल बोलो, कुछ हम अपन रेस्टोरेंट में कुछ ऑर्डर, व्हाट इज योर फेवरेट कॉफी? हमाम में तो सब नंगे होते हैं तो शायद लाइक क्या हमाम and then they're like my friends are like I started losing friends, they were talking to us like this। मैंने बोला कि समझ जाना ब्रो, तेरे को तो पता होगा बिटवीन कन्वर्सेशन हमाम में तो सब नंगे होते हैं। लाइक हमाम कैसे आया भाई, तू वो आंटी को बोलता ना क्या हम वो चप्पल लेके वहां से साफ शाम को उसका पति और बच्चा भी आता रहा मारने के लिए। पूरा ऐसे झाड़ियां कुटिया तो शेट्टी। बट उसके बाद आया 2 घंटे में रिप्लेसमेंट आया, रिप्लेसमेंट भेज उसने दिया। मेरा जिंदगी बदल दिया। बदल दिया, बहुत अच्छा दिया क्या? अरे क्या पहले बात तो उसने वो रखा, वो डिफ्यूजर रहता है ना हाँ, खुशबू का। यस यस।
वेरी गुड. फिर उसने मोबाइल में खाना बजाया. गाना भी बजाया. हाँ, टिंग 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 टिंग, ऐसा वैसा नहीं. हाँ, तांत्रिक म्यूजिक. Oh nice. अच्छा, फिर फुल अच्छा एकदम अच्छा मसाज किया उसने. इतना क्यों? उन्होंने स्पेशलिस्ट भेजा मानो मेरे लिए. अच्छा, फिर ये स्पेशलिस्ट लग रहा था. क्यों अंदर तक जा रहा था क्या नॉट्स? हाँ, मेरे को 2 बार बोला भी, बोलता है कि आप मसाज करते रहो, आपका वो जाड़ापन कम होएगा. एवरी मसूस आई गो टू मेरे में आप वो कारण है चाहिए आपको थोड़ा लचीलापन चले जाएगा. लचीलापन is such a great way to body shame someone. लचीलापन. लचीले आप थोड़ा स्ट्रेचिंग करो आप तो. अरे because I तो this time normally what happens, I have someone who comes like उसके पास मेरा नंबर है. नहीं, मेरे पास उसका नंबर है, मुझे किसी वाया कॉन्टेक्ट से मिला था, तो वो घर पे आके करता है. तो वो तो हमेशा बोलता है कि अरे क्या आपको मसाज करते ना मजा ही नहीं आता. बोलता है आप स्ट्रेचिंग नहीं, कुछ हिलता ही नहीं है. मैंने बोला क्या भाई आपको चाहते क्या हो मेरे से. बोलता है पैर भी ऐसा हम स्ट्रेच नहीं कर सकते, आप जोर जोर से चिल्लाने लगते हो. अरे बोला कि सॉरी यार. What is this now? मेरे को लगता है कि मैं इंजर्ड हो जाऊंगा. पता चला हैमस्ट्रिंग टूट गया मेरा. But what a great bit. This is insane. मैं मसाज इनसे लेता हूँ ग्रीन रूम में, गौरव आहिर और कुशल भानुशाली. कुशल भानुशाली बेस्ट मसाज देता है. ऐसा कभी कभी फील भी आता है कि एनजीओ में आया हूँ मैं, किधर रहता है अंधा आदमी मसाज दे रहा है. अरे अपना आदमी है यार, दोस्त है मेरा. लेकिन वो सच्ची में, क्योंकि वो इतना वेल ट्रेन है, उसका उंगली अंदर तक जाता है. मैं आज शाम को आपको करवा. नहीं अन्ना, मेरे को नहीं करवाने का मसाज. अरे कुशल भाई यार हमारा दोस्त है. अच्छा एक बार ठीक है, मत करो. योर लॉस. मतलब बहुत अच्छा करता है. उसका उंगली लंबा लंबा है और वो वेल ट्रेंड है. उसका बात का रोज कर करके ना, तो उसको कभी कभी पापा का याद है तो मेरे को मसाज देता हूँ. That is so Yeah, मैं तो cute, कर रहा था honestly. उससे. मैं भी You छोटी really वोटी turned बांध it. के. Wow. Like I really didn't see it going in a very few. इसको देख. मैंने आंटी बुला ली. अरे गलती हो गया सुमेरा. ऐसा क्या? तुम लोग अच्छा बैलेंस हो ये पॉडकास्ट में. मैं आंटी बुला लेता हूँ कभी कभी वॉचमैन के सामने. सॉरी. इससे क्या होता है, अभी ये पलट रहा है बात. अगर वो मान जाती तो कुछ नहीं बोलता. नहीं भाई, मैं मेरे माँ बाप के घर में रहता हूँ अभी. वो पापा बोलेगा क्या चालू है, क्या है ये हमाम का नंगापन. हमाम का नंगापन चालू है घर पे. नहीं यार, मैं तो एकदम शॉक हो गया था. मैंने बोला अर्बन क्लब ये सब क्या है? सीक्रेट सर्विस. हाँ, ये कौन सा सेक्शन है. बट मुझे बहुत ऐसे आई वाज embarrassed of myself for making that mistake. अरे please यार. अभी तो देखा उसका नैरेटिव बदलते हुए देखा है इसको. मेरा स्टार्टिंग से नैरेटिव सेम ही था कि मैं गलती क्या ये डोंट लाइक. नहीं यार, क्रीप तो नहीं हो आप. क्रीप तो नहीं. कभी कभी मेरे को छूते हैं ऐसा, लेकिन मेरे को ऐसा बैड टच नहीं लगा मेरे. मैं बोलना चाहता हूँ कभी बैड टच फील नहीं हुआ. इट वाज ऑलवेज. तुझे कैसे फील होगा? तू लड़कों से मसाज करवा रहा है, तुझे क्यों फील होगा बैड टच? तुम लोग दोनों ही अजीब हो. फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसी तारीफ की थी तेरी, तू ऐसी खुल गया. मुझे बैड टच फील नहीं होता. अंधों का फायदा उठाता है ये. स्पॉट दूंगा, मसाज कर. और बोलो मसाज करते हैं, हाथ अंदर जाता है. पूरा इधर वाट लग गया हमारा. इज्जत खराब हो गया यार. ये एपिसोड में इमेज खराब हो गया हम लोग का. माफी चाहते हैं हम लोग, हाथ जोड़कर माफी, अपॉलजीज. क्या आपने कभी काम वाम नहीं किया ना, जॉब वॉब ऐसा नहीं किया? नहीं तो कभी लाइफ में ऐसा कोई टॉक्सिक बॉस ऐसा कोई तो था क्या आपके लाइफ में? टॉक्सिक बॉस मेरे को देखो, टॉक्सिक नहीं, बट हर कोई की ये ना, ये तू 50 साल है, बिलो द हैबिटेट गया है तू, बिलो द हैबिटेट. हाँ, आप अन्ना को बोलो. नहीं, आप अन्ना को बोलो महसूस ये वो. हम लोग टॉक्सिक बॉस के बारे में पूछा तो इतना आपको क्या मिर्ची लगा है? मेरे को लगता है कि जो आप ना कोई भी जगह पे जाओ एज अ पर्सन, अगर आप 20s में काम, देखो हर कोई 20s में काम शुरू करता है, इंटर्नशिप ये वो. आपको लाइफ में ठोकर तो खानी है. फिर चाहे आप कॉर्पोरेट सेटअप में खाओ कि वी आर एन एड एजेंसी, वी डोंट हैव, वी हैव लाइक नो बॉर्डर्स और व्हाटएवर, जो भी बाउंड्रीज या जो नेचुरल सेटअप ऑफ हर जगह
एज अ पर्सन इन 20s यू फिगर आउट कि अच्छा बाउंड्री बनानी होती है वरना लोग गांड मार के निकल जाते हैं. तो इट्स जस्ट दैट कि you learn along the way that okay I need to have personal space, I need to have my own goals. वो तो सब I'm sure तुम्हारी मतलब jobs में नहीं भी. नहीं ये बहुत इम्पोर्टेंट है हाँ. बिकॉज जैसे मैं आई वर्क इन कॉर्पोरेट फॉर 12 years Right. before stand up. before they removed before I quit. पिताजी के वो चमाट मारेगा बोलेगा कुछ भी क्या बात करता है. 12 years you were working in a proper office setup. हाँ मैं Nice. प्रॉपर सेल्स में था मैं proper बट यू नो इट sales रियली में. हेल्प. सॉरी जो कट यू, बट जितने भी कॉमिक्स जिससे मैंने बात की, हमारी जनरेशन ही थी जो डायरेक्ट आ गई थी. हमारे हाँ, से पहले तो नया सीन था तो करके ही आ रहे थे जॉब. हाँ, उनको बराबर। पता था कब ना बोलना है, क्यों करना है. और फिर मैंने बाद में इन लोगों से सीखा कि सेम ही होता है. आप ऑफिस में हो कि बाहर हो, हाँ, फंडा हाँ, सेम ही है. वही ना कि कभी पर्सनल स्पेस है कि भाई हाँ तुम मेरे को कॉल. कभी कभी इंडिया में प्रॉब्लम क्या मालूम है कि आपने कॉल उठा लिया ना तो फिर प्रॉब्लम है. तो हाँ तो मेरा ऐसा रहता था ना कि भाई मैं सैटरडे के बाद ना मैं कभी कभी फोन ही नहीं उठाने का. मतलब कि अगर किधर था तो तुम बोल सकते अरे सर मेरा घर में एक ही चार्जर घूम गया था Right. तो फोन ऑफ हो गया था, किचन में रखा था चार्जर, इधर था उधर राइट था. राइट राइट राइट. मैं तो ऐसा बिकॉज मेरे को बाद में पता चला कि कभी बॉस को नहीं पता होना चाहिए कि तुम ऑफिस के पास रहते हो, कि तुम्हारा Right. शादी नहीं हुआ है, कि तुम वीकेंड पे खाली रहते हो. करेक्ट, एब्सोल्युटली. ये मतलब इंडिया में वर्क एनवायरनमेंट इन जनरल इतना खराब है ना कि कुछ चीजें आपको पहले से तो लाइक बाउंड्रीज हुई, बाउंड्रीज ही बनानी पड़ती है. लाइक कुछ लोग ऐसा पूछते हैं. अगर तुमने बोला कि मेरा पर्सनल रीजन है तो बोलते क्या पर्सनल रीजन है. या दे वांट टू नो. हमने क्या पर्सनल रीजन क्या हो सकता है मेरे को नहीं बताना है ना आपको. यस 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 यस. अपना कल्चर का भी प्रॉब्लम है थोड़ा थोड़ा. जैसे बाहर का वाइट लोगों का कल्चर है ना, थोड़ा इंडिविजुअल है ना, बचपन से सिंगल फैमिली और अपना अपना स्पेस बचपन से उनको पता है कैसे मांगना है. अपना फैमिली इतना गिल्ट करता है हाँ, कि देन यू गेट यूज्ड टू द गिल्टिंग ऑफ द अदर पीपल कि यार तू मेरी दोस्त, मतलब फैमिली, वी आर अ फैमिली ही प्रॉब्लम है. जब कोई ऑफिस कॉर्पोरेट में आता है कि फैमिली तो फक हो क्यों गया. तू है मेरी फैमिली, भाई नहीं है तू सही मेरी चीज़। फैमिली. अरे कोई some बहुत time people are बाद so समझा. हाँ some people are so nosy ना, वो लोग ऐसा पूछते. फॉर एग्जाम्पल बीच में आई रिमेम्बर वन ऑफ द जॉब्स आई वाज वर्किंग. आई टोल्ड उसमें बोला कहाँ जा रहे हो तुम. ऐसे वैलेंटाइंस के टाइम भी था. तो बोला क्या गर्लफ्रेंड का. बोला किधर जा रहे हो. पर्सनल काम. मतलब क्या पर्सनल काम है, गर्लफ्रेंड को बाहर लेके जा रहे हैं क्या. मैंने बोला हाँ लेके जा रहा हूँ. हाँ. तो बोला किधर लेके जा रहा है, कितना खर्चा हुआ. हमने क्या पागल है कि ये सब क्या पूछ रहा है. और प्रॉब्लम क्या मालूम है, द वे ही वाज आस्किंग ना उसके लाइफ में बहुत नॉर्मल था. लाइक यस इज सो यूज्ड टू बीइंग नोजी राइट. राइट राइट. लाइक कुछ मैं तुम जितने लोग देख रहे हैं कॉर्पोरेट हो, तुम्हारा बॉस अगर तुम लोग ऐसा पर्सनल सवाल पूछता होगा उसको बोलो सर ड्रॉ लाइन. ये मेरे रेज्यूमे में नहीं लिखा है. अगर मेरे को लगता है कलेक्टिवली लोगों ने करना चालू किया है ना तो फिर थोड़ा बंद होगा. अभी जेनजी का हुआ है ना, दे हैव Gen तो Z, yes. मिलेनियल्स टुक अ लॉट ऑफ शिट एंड नाउ दे हैव अ थिंग कॉल्ड रिवेंज क्विटिंग. तो अगर इट्स अ होल मूवमेंट कि अगर कुछ भी उन लोग को गलत लग रहा है वो क्विट कर देते कर दिया. हैं. एंड दे आर वेरी लाइक, और विदाउट अ जॉब ऑफर, विदाउट लुकिंग फॉर अनदर जॉब, दे आर लाइक नहीं मेरा ट्रीटमेंट सही नहीं है, मैं जा रही हूँ. व्हिच आई फील लाइक इट वाज इंपॉर्टेंट. हाँ हो नहीं गया, ये कितना? नहीं उनके पास EMI नहीं है ना. एक बार अभी लोग गांड में एक बार 28 तेरा 19 EMI call back. 29 के हो जाएंगे फिर वो लोग ऐसा नहीं. मैंने भी किया है जवानी में. मैं भी मेरे Right. टॉक्सिक बॉस था. क्या ना मेरी बहन का शादी था बज्जू का. तो बोलते हैं मैं उसको छुट्टी मांगने गया तो बोलते तू क्या करेगा शादी में जाके. मंडप में है ना उसका पति. मैं बोला मेरी बहन है, पहला शादी है हमारे घर पे कजिन का, ये वो जो भी है, बड़ी बहन है. तो उसने मना कर दिया जाने से. फिर मैं काम पे नहीं गया. मैं भी Good. रिवेंज क्विटिंग कर दिया. माय पॉइंट इज अन्ना, आपने अगर एक वीक का छुट्टी में कुछ भी रीजन हो सकता है या आपको पूछने का हक ही नहीं है. अभी समझो साल में अपने को कंपनी ने बोला कि तुमको 14 लीव्स अलाउड है. Right, तुम अगर 14 में से मैं अगर 7 लीव ले रहा हूँ तो तुमको पूछने का हक ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ. तुम्हारा काम हो रहा है ना. हाँ. तो तुम चुप बैठो. तुम क्यों पूछ रहा है क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किधर जा रहा है. हाँ एक है कि अगर आप कंट्री के बाहर जा रहे हो तो एक बार इन्फॉर्म करो कि मैं कंट्री के बाहर जा रहा हूँ. दैट इज बेयर मिनिमम एटिकेट. राइट तुम राइट. छुट्टी के लिए जा रहे हो, किसके लिए भी जा रहे हो, उतना ये क्यों पूछ रहे हो कैसा जा रहे हो, कितना खर्च. तुमको क्या करना, तुम पैसा दे रहे हैं क्या मेरे को, तुम बढ़ा के पैसा दे रहे हैं क्या मेरे को खर्चे का. करेक्ट नहीं वो है ना. एक ही बॉस मिला था जो ऐसा हरामी था. फिर उसके बाद मेरे को समझ में आया कि कैसा ऐसे बनाना है. हाँ कि मतलब ऐसा खराब लोगों के साथ काम ही नहीं करना है. अगर वो वाइब आया है कि ये नोजी होने वाला है. एक बॉस ने मेरे को गाली दे दिया था माँ के ऊपर. मैं इंदौर में था.
बिना ऑफर लेटर का कुछ भी नहीं था मेरे, मैंने छोड़ दिया, इधर आके चुद गया मैं इधर, बहुत फिर मैं इधर काम नहीं था मेरे पास 6-8 महीना में कुछ भी कमाया नहीं, लेकिन वो गुस्से में छोड़ दिया था कि गाली वाली तो नहीं दे सकते उधर बाउंड्री। वो बाउंड्री तो होनी चाहिए प्रोफेशनल। नहीं गाली तो नहीं सुन सकते यार, आई मीन लाइक वो ये हो जाता है ना, फिर एक बार गाली दिया फिर उसको लगता है अरे चलो इसको कुछ ही बोल सकते हैं, हाँ। तो इसको और गाली दे देंगे, मेंटली फक कर देंगे, कुछ भी बोल देंगे जो, 100%। और क्या है ना घर का ही फ्रस्ट्रेशन ऑफिस में, आई हैव सीन बिकॉज़ आई हैव बीन इन सेल्स, Sales तो बहुत सेल्स इज खराब है। वन Sales तो जॉब बहुत वेयर खराब है। यू जस्ट हैव टू एब्जॉर्ब प्रेशर एंड पास Yes. इट ऑन। तो मेरे Yes. मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि मेरी जो टीम थी वो लोग मेरे को फोन के पूछते थे कि अरे सर आप पूछते क्यों नहीं हो कि हम लोग किधर है। मैं क्यों पूछे तुम लोगों को, काम कर रहे हो ना तुम लोग। बोलते अरे नहीं वो हमको अजीब लगता है, आप कभी पूछते ही नहीं हो हम लोग को कि तुम लोग किधर हो करके। मतलब क्यों, मुझे बच्चे हो क्या तुम लोग, मैं तुम्हारा माँ बाप है क्या कि तुम लोग किधर है करके। तुम तुम्हारा काम नहीं करेगा तो पूछेगा क्यों नहीं हुआ। बोलते कि नहीं हम लोग को आदत नहीं है ऐसा, मतलब हमको तो ऐसा आदत है कि सुबह हमको कोई कॉल करके बोलता है कि हाँ दिस इज वेरी एलिमेंट्री लेवल शिट, आई हैव बीन अंडर बॉसेस। द माइक्रो मैनेजमेंट। आई टेल यू वन ऑफ माय बॉसेस वाज देयर, मेरे को सोच के ना मेरे को चिल्स आता है। तो आई हैड टू गो टू नेरुल, सो सुबह ना नेरुल जाने का 9:30 को, तो 9:30 को नेरुल जाने का, 9:30 को उसको एसएमएस करने का, नॉट इवन एसएमएस करने का किस किस के पास जाने वाला, किस किस के पास मैं विजिट करने वाला, फिर वो उसके आगे ओके लिखेगा, देन लीव द ऑफिस। आई वाज लाइक ये क्या पनिशमेंट। और मैं ना रोज और हमेशा मैं रहता हूँ कांदिवली में, घर वापस आता था ना मैं सोचता था ये कौन सा पाप किया है, ये क्या है यार नेरुल। और नेरुल जाना मतलब इट्स जस्ट लाइक क्रेजी, ना पहुंच जाओ उससे अच्छा। अरे रोज सुबह वो एसटी पकड़ के जाता था ठाणे, फिर ठाणे से ट्रांस हार्बर लाइन लेता था। Yes. बोला ये क्या पनिशमेंट है भाई। इट इज ट्रू। इसको कंपनी ने 6 महीने में निकाल दिया उसका वो इतना, मैं सच्ची बता रहा हूँ मेरे प्रोफेशनल करियर में बहुत से छोटे मोटे अचीवमेंट्स किए मैंने, बट जब वो जिस दिन पता चला मेरे को कि हमारे टीम में और एक सीनियर था वो भी उसको रिपोर्ट करता, उसने बोला अरे उसको निकाल दिया, अरे कल लेकिन बॉस ने आके उसके हाथ से लैपटॉप छीन लिया। मैंने बोला उसको चमार भी मारना बट मेरे को इतना I felt so relieved ना। मैंने बोला relief was like अरे तो टॉर्चर है, ये क्या मैसेज कर रहा हूँ। मैंने बोला कि you know this is a big sign of a person being toxic। अगर आप एक नॉर्मल टास्क करने के लिए एक इंसान से छुपाओगे ना, मतलब अगर if your brain is like नहीं इसको मत बता, नॉर्मल चीज, then you should inspect that relationship। जैसे अगर मुझे, जैसे you said कि आप कहीं छुट्टी पे जा रहे हो, अगर सपोज मैं लोनावला जा रही हूँ तो अगर मैं आपको बता सकती हूँ ओपनली कि मैं जा रही हूँ लोनावला, क्या बड़ी बात हो गई। लेकिन आपके दिमाग में कोई एक दोस्त भी आता है जिसको आपको ऐसा लगता है कि क्यों बताऊं इसको यार, ये 10 सवाल पूछेंगे, then that friendship is there is something off little bit also if अरे you वही have। तो प्रॉब्लम है ना। अभी समझ क्या मस्त बात बोली यार, वेरी डीप, सही बात बोला। फ्रेंडशिप में फॉर एग्जांपल सुमन है, तेरा कोई ऐसा दोस्त है, तेरे को लगता है कि अरे क्या है ये, क्या है एकदम, इसको क्या बताएगा तो ये 10 सवाल पूछता है, तो फ्रेंडशिप में उसको बोल सकते हैं। तो अपने बॉस को, अपने इधर वर्क कल्चर ही नहीं है कि वो वर्क कल्चर तो तुम नहीं है, अपने बॉस को फीडबैक नहीं दे सकते। नहीं, नो, देखो कैसा मालूम है, वो तुम्हारे कर रिवेंज करेगा, तुमको अभी नहीं करेगा। अभी तुमने अपने बॉस को फीडबैक दिया सर मेरे को आपने ऐसा किया अच्छा नहीं लगा, वो 6 महीने बाद कुछ करेगा 100%। या इंक्रीमेंट के टाइम पे कुछ करेगा तो लोग डर जाते हैं। yes कैसा बोलेगा सामने how वाले will you do? You know प्रशस्ति has a very good joke on this। उसका स्टैंड अप में वो कहती है कि मैं इतनी इनोसेंट थी कॉर्पोरेट जॉब में, पहले उन्होंने फीडबैक मांगा मैं दे आई। so funny, it's so on point like what you're saying। नहीं दे सकते, नहीं दे सकते हो आप फीडबैक, बिकॉज आई लकीली मेरे पे ऐसा डायरेक्ट कभी किसने चिल्लाया नहीं इन 12 years of my career, but I have seen people being spoken to like shit। मतलब अरे ऐसा चीज मैंने सुना है ना कि like the hair in the back of your neck will stand करे भाई ये क्या बोल रहा है भाई, ये मतलब why are you going so how are you degrading a person? Yeah, I've been in situations where my boss has like fired one of my team members, मतलब जो हम मेरे साथ में किसी और स्टेट में। तो मैंने उसके बाद हम लोग सब लोग ने उसको कॉल किया, तू ठीक है ना भाई, तू ठीक है ना। तो दिस लाइक अरे मेरे को आदत हो गया है, मतलब तू ठीक है ना भाई, हम लोग को सुन के इतना बुरा लग रहा है। तो मैंने वो देखा कि अगर ऐसे इंसान को तुम क्या फीडबैक दोगे, क्या कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल फीडबैक का बात ही नहीं। अभी कंपनी में तुम देख रहे हो एक इंसान है, उसका टीम में से 6 महीने में 3 लोगों ने जॉब छोड़ा है, तो वही तो दैट इज फीडबैक ना, यू रिमूव दैट गाय ना। yes it is feedback। अपने इधर कैसा मालूम है
वो काम करवा के लेता है। क्या काम करवा के लेता है? हाँ, मैं काम निकलवा लेता हूँ लोगों से। क्या निकलवा रहे हो क्या तुम? निकलवा रहे हो तुम? क्या काम निकलवा रहे हो यार? Exact, Tension absolutely दे रहे correct. हैं। You know that one call went viral, the Zoom call. It was sales only, I think. बैंक का था कोई तो। बैंक का कॉल, एंड ही वाज टॉकिंग ऐसे सबसे इस तरीके से, एंड पीपल वर वेरी ट्रिगर्ड. एक्चुअली ऐसा भी नहीं था कि दे वर शॉक्ड, दे वर जस्ट ट्रिगर्ड हाँ, कि कि- हमारे साथ भी होता है एक्चुअली. नहीं मेरा boss भी एक दिन ऐसे बात किया था। वर्क एनवायरनमेंट तो बहुत खराब है। यहाँ पे ना, हाँ, अपना, और मैं बोल रही हूँ ना, अपना कल्चर का वो मिक्स हो जाता है, वो फैमिली गिल्टिंग Family, से ही सही बोल चलता रहे हो है. मेरे साथ पेपर क्या हो गया था कि हम सेल्स वालों के साथ ट्रैवल करते हैं ना हम लोग, और ट्रैवल क्या है, बहुत खर्चा होता है पूरा, 2-3 सिटीज आप जाके आए हो तो मस्त खर्चा वर्चा हो रहा है। तो मेरा कुछ टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ था महीना, तो मैंने बॉस को बोला सर मैंने सिस्टम में डाला है ये कन्वेंस का, तो बोलता है अरे नहीं करूंगा क्लियर। हाँ, तो मैंने बोला क्या बोला आपने? बोला घर नहीं है। घर है क्या आपका? बच्चे हो आप? तो क्या कहा फिर? तो उसने एचआर को कंप्लेंट किया। मैंने बोला तो एक काम करो ना, आई फॉट, मैंने बोला जीपे करो मेरे को पैसा। राइट. आप एक काम, आपको नहीं करने का, जीपे करो पैसा मेरे को। मैंने बोला पैसा कहाँ से करूँ? मैंने बोला, मैं बोल दिया भाई मैं महीने के एंड से नहीं आऊंगा। देन इट गॉट एस्केलेटेड। मैंने बोला यू कांट टॉक टू मी लाइक दिस इज कन्वेंस यू हैव टू क्लियर। मैंने बोला ये क्या बचपन है कि कन्वेंस नहीं क्लियर करूंगा, तो जीपे कर दो पैसा, आप अपने अकाउंट से दे दो ना तो पैसा। फिर हुआ. अरे नहीं, फिर मेरे को मेरे एचआर ने बोला कि कोई डिमीनर होता है। मैंने बोला ये क्या डिमीनर है कि मना कर रहे हो आप? मैंने बोला कंपनी का मेरे को मैंने बोला मेरे पिताजी की कंपनी है क्या, शेयर होल्डर हो क्या मैं? Absolutely. मैं भी तनख्वाह ले रहा हूँ ना। 100%. आप अगर बोलोगे कन्वेंस नहीं क्लियर करूंगा तेरा, नहीं. और ये क्या बचपना हुआ? But I know I'll bring this back to what we started off with. I'll tell you one thing that we should all appreciate the reality stars for. अगर वो लोग का एटीट्यूड अपन बोर्ड रूम में लेके जाए ना, एक टॉक्सिक बॉस नहीं बचेगा. अब तू बोल के दिखा प्रिंस को, मैं कन्वेंस नहीं दूंगा, मैं चूतिया हूँ, जो जानता हूँ. मैं चाहता हूँ प्रिंस जो है हर कंपनी में 1-1 हफ्ता निकाले। तू मुझे बताएगा? मैं किसी को नहीं बताऊंगा प्रिंस। तू बोल के तो देख, तेरे घर में जितनी रोटी नहीं है ना, उतनी तो हम ऐसी कुत्तों को खिला देते हैं. बॉस बोलेगा अरे मैंने तुमसे प्रिंस वो ईमेल भेजा, वही मांगा। प्रिंस आप ऐसे क्यों बोलो? ईमेल मैंने पूरा सर्वर भेज दिया। फीमेल की बात करता है, फीमेल की बात करता है, एक औरत की रिस्पेक्ट नहीं करता है. अरे हाँ, बहुत तेरा एज डिमीनर, साले इंग्लिश में बात मत कर. तू डीमन होगा साले डीमन मैं एक्शन का ऊपर एक्शन। यू नीड देखो, ये इससे मैंने इन लोगों से एक चीज से सीखी, जो उन्होंने मुझे क्लियरली मुंह पे बोली कि देखो आपकी गांड फट रही है, आप बता क्यों रहे हो हमको? फेक करो ना, हम लोग सबकी भी फट रही है, हम लोग आपको बता रहे हैं हमारी फट रही है. तो मैंने कहा नहीं, हम कॉमिक्स ना ऑनेस्ट होते. तो उन्होंने कहा कि आप जाओ. ऑनेस्ट करके आप 20 साल बाद आना. नहीं हाँ, ये एक्चुअली कॉर्पोरेट की तरह बहुत लोग को ना ऑफिस में मैंने देखा है ना, अरे अन्ना बेसिक ऐसा क्लाइंट के साथ में बात करने को नहीं आता है, ठीक है, एजीएम है, ठीक है, वो कभी बताया ही नहीं है कि उसको आता नहीं है काम, वो कॉन्फिडेंस है। मैं अक्कलकम की तरह सर आई एम नॉट एबल टू क्रैक दिस क्लाइंट, कैन यू गिव, अरे चीती अक्कलकम, उसको देख, अक्कलकम को एक सेंटेंस मेल लिखने को नहीं आता है, एजीएम है वो। मैं वही पता ना, मैं एक जगह कॉर्पोरेट में तुम लोग कन्वर्टिंग इट इन रियलिटी स्टाइल लैंग्वेज, गैंग लीडर. तुम लोगों को लाइफ में ऑफिस में कुछ भी नहीं आता रहेगा ना, अपने दोस्त लोग से पूछो, चैट जीपीटी को पूछो, ऑफिस में किसी को मत बताना कि तुमको नहीं आता है। बिल्कुल भी नहीं. और रजत दलाल जो बोलते हैं एग्जैक्टली वही चीजें जाके बोलो. On that note, अरे what a fun episode, what a fun episode, बहुत मजा आया. Thank you so much for coming. So much. And आई होप आपको और रियलिटी शोज में बुलाते रहे, आपका मन करे 100%. जाए, बहुत ज्यादा पैसा मिले तो जाए. अरे नहीं यार, we want you on all reality shows here. बिफोर यू गो सुमेरा, एक छोटा सा प्रथा है जहाँ पे हम लोग सम्मानित करते हैं Oh गेस्ट my को. God. it is like- Thank you. It is a Sean Naril, This is so cool. Thank you. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. नारियल भी है आपके पास? नारियल चटनी बना देते हैं. Oh ये पूरा दीजिए. Oh wow. आप तोड़ोगे क्या? नहीं. Thank you. नहीं. Thank you. Thank you. But पानी है this is a उसमें. goodie bag for you. Oh my God, it's actually a pav. Wait, I want to open this right now. Wait. Sorry, मेरी शॉर्ट गिर रही है तो मैं आराम से निकाल दूँ इसको हाँ. पहले से. Thank you. थँक यू सो मच आने के लिए. Thank you so much. मंडल आभारी आहे. मंडल आभारी आहे. खूप छान वाटलं, मजा आया. आप लोग को भी मजा आया तो सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, एकला दीपाव को. मेरा चैनल तुषार पुजारी का भी, गांडोलो का भी चैनल आ गया है. सुमेरा का भी यूट्यूब चैनल है, सुमेरा शेख.
उसमें मेरा भी भी जाके सिद्धार्थ सिद्धार्थ शेट्टी सबका अन्ना चैनल का वीडियो ये कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ वीडियो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेरा चैनल सुमेरा का काम देखिए, आपको सब और जगह है। रोडीज देखिए। थैंक यू सो मच। आपको कुछ बोलना है? आपको कैसा लगा एक लादी पाव में आके? मुझे तुम्हारा, मैं एक तो सबसे पहले ह्यूज फैन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तो सारी रील्स ही देखी है आप लोगों की, एंड यू नो एवरी कॉमिक डिस्कसेस दिस पॉडकास्ट, आई एम नॉट किडिंग, एवरीवेयर आई गो पीपल आर लाइक कि एक लादी पाव All because of you guys, yeah. is so good. Yes, yes. So It much. genuinely अच्छा सही में when I got that message I was like मैं I've arrived. पता ही Thank you था। so much for coming here. Thank you Thank so you. much. अच्छा बहुत मजा आया हम लोग को। थैंक यू, आप लोग सब्सक्राइब करो सबके चैनल को। थैंक यू सो मच, हाइप करो। और क्या बोलते बनता है? एक लादी पाव, एक लादी पाव, अले में खराश, मुंबई।